तो बच्चों आज हमारा है लेक्चर नंबर 3 क्लास 12th का। पढ़ रहे हैं हम चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। आज का हमारा टॉपिक है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। पहले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा, उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा है, मेथड्स ऑफ चार्जिंग के बारे में पढ़ा है। आई होप आपको समझ आया होगा। दूसरे लेक्चर में हमने कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ा डिटेल में, प्रॉपर्टीज क्या होते हैं कूलम्स फोर्स के, कैसे कूलम्स फोर्स कैलकुलेट करनी है और एग्जाम्पल हमने किए। अब पढ़ेंगे हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें क्या बताता है? फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। क्या बताता है ये हमें? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बताता है फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। अगर दो से ज्यादा चार्ज हैं, दो चार्जेस के बीच की फोर्स ऑफ इंटरेक्शन तो हमें पता है, लेकिन अगर दो से ज्यादा चार्जेस हैं तो फोर्स कैसे कैलकुलेट करनी है। ठीक, तो force on any charge due to a number of other charges is the vector sum of all the forces acting on that charge due to other charges taken one at a time। इसका मतलब है कि किसी भी चार्ज पे अगर हमें फोर्स निकालनी है तो ये होगी वेक्टर सम किसका? जो भी बाकी चार्जेस हैं उनके जो फोर्सेस लग रहे हैं उसका वेक्टर सम होगी। क्लियर? सिंपल वेक्टर सम करना है क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। समझते हैं एग्जांपल से, तो हमें एग्जांपल से क्लैरिटी आएगी थोड़ी सी। ये है हमारा Q0। Q0 मान लो कोई चार्ज है, Q1 ले लो, Q ले लो, Q0 हमने रख लिया। इससे R1 डिस्टेंस दूर कोई चार्ज है, लेट से Q1, और इससे लेट से R2 डिस्टेंस दूर कोई चार्ज है Q2। ऐसे ही R3 डिस्टेंस कोई Q3 हो सकता है, Q4 हो सकता है, Q5 हो सकता है, सो ऑन। तो हमने सिंप्लिसिटी के लिए, समझने के लिए हमने तीन चार्जेस का सिस्टम कंसीडर किया। Q1 और Q0 के बीच जो फोर्स होगी, अभी कुछ नहीं लिखा होता है तो मैंने पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, नेगेटिव के लिए आगे नेगेटिव लिखा होता है। Q1 और Q2 कैसे चार्जेस हैं? पॉजिटिव हैं तो दोनों में रिपल्शन होगी और फोर्स लगती है लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग, सेंट्रल फोर्स है तो रिपल्शन लगी Q1 पे। मान लो ये देखो Q1 की वजह से Q0 पे जो फोर्स लगी, लेट से दिस फोर्स इज F1, फोर्स ऑन वन ड्यू फोर्स ड्यू टू वन ऑन दिस Q0, ऐसे आएगी फोर्स। Q2 की वजह से Q0 पे फोर्स पॉजिटिव रिपल्शन लगेगी लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग, तो लेट से ये फोर्स लगी और इस फोर्स को हम नाम देते हैं F2। लेट से ये फोर्स दिया F2। तो Q0 पे Q1 भी फोर्स लगा रहा है, कितनी लगा रहा है? F1 लगा रहा है। Q0 पे Q2 भी फोर्स लगा रहा है, कितनी लगा रहा है? F2 लगा रहा है। तो Q0 पे नेट फोर्स कितनी होगी? जो नेट फोर्स होगी, जो हमारी नेट फोर्स होगी किस पे? ऑन Q0। तो ये नेट फोर्स जो होगी F नेट, इट इज वेक्टर सम ऑफ दीज इंडिविजुअल फोर्सेस। कि 1 ने कितना लगाया, 2 ने कितना लगाया, इनका वेक्टर सम अगर हम कर देंगे तो इसी को सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलता है। और वेक्टर सम कैसे करना है ये हमने क्लास 11th में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, आपको पता ही होगा पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ कैसे लगाते हैं। ठीक, तो वेक्टर सम करने के लिए हम क्या करेंगे? वेक्टर की हेल्प लेंगे, जो वेक्टर के एडिशन के लॉज है। क्लियर? एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल से बिल्कुल आपको क्लैरिटी आ जाएगी। ध्यान रखने वाली बात क्या है, नोट क्या है? द इंडिविजुअल फोर्सेज आर अनअफेक्टेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। जो इंडिविजुअल फोर्सेज होते हैं उनको अदर चार्जेस की इफेक्ट प्रेजेंस या एब्सेंस से फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब ये है कि जो Q1 और Q0 में फोर्स है, Q1 और Q0 में फोर्स है कितनी? F1, उसको Q2 और Q0 के बीच की फोर्स माने F2 से कोई फर्क नहीं पड़ता। F1 का F2 से कोई लेना देना नहीं है, इंडिविजुअली ये डिफरेंट है। अगर हम Q2 को गायब भी कर दें, Q2 को हटा भी दें, तो भी जो Q1 और Q0 में फोर्स होगी वो F1 ही होगी, वो सेम ही होगी। अगर हम Q1 को हटा दें तो Q2 और Q0 के बीच जो फोर्स होगी वो सेम ही होगी। माने दो चार्जेस की इंटरेक्शन को थर्ड चार्ज की प्रेजेंस और एब्सेंस से फर्क नहीं पड़ता, उनकी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को। क्लियर? नेट फोर्स को फर्क पड़ता है, किसको फर्क पड़ता है? नेट फोर्स को। उनके इंडिविजुअल फोर्सेस को फर्क नहीं पड़ता है, उनके जो अपने अपने फोर्सेस है उसको फर्क। अगर हम यहां पे कोई थर्ड चार्ज भी रख दें, Q3 भी रख दें, तो उस Q3 के आने से जो F1 और F2 है इनकी वैल्यू नहीं चेंज होगी, नेट फोर्स चेंज हो जाएगी। F नेट हो जाएगा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, लेकिन जो इंडिविजुअल फोर्सेस हैं उनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। क्लियर? तो ये आपने पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? इफ यू हैव इक्वल चार्जेस ऑन ईच कॉर्नर ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन देन द फोर्स ऑन अ चार्ज केप्ट एट द सेंटर विल बी जीरो। कहता है हमारे पास कोई रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन आई होप आप समझते हो, पॉलीगन माने ट्राइंगल हो गई, क्वाड्रिलेटरल हो गई, पेंटागन, हेक्सागन, और रेगुलर माने
इक्वल साइड्स वाली। अगर इक्वल साइड्स वाली ना भी हो, रेगुलर हो, जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास रेक्टेंगल भी है तो वो भी एक रेगुलर पॉलीगन है ना। रेगुलर पॉलीगन माने जिसमें सिमेट्री हो। हम समझते हैं इस पॉइंट का मतलब, डिटेल में समझते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल मैं कुछ शेप्स लेता हूं, यहाँ पे कुछ शेप्स कंसीडर करता हूं। जैसे हमारे पास ये है एक शेप, ये है क्लियर। दूसरी हमारे पास एक ये शेप है, मान लो ये है। तीसरी हमारे पास क्या है, तीसरी भी हम शेप कंसीडर करते हैं, लेट्स से ये है। पेंटागन भी आप सबने देखी हुई है। तो हमारे पास कुछ ये रेगुलर शेप्स मैंने कंसीडर की, और भी हो सकती हैं, और भी कोई शेप्स हो सकती हैं, क्लियर। अब जैसे ये पहली शेप है ट्राइंगल, इस ट्राइंगल पे मैं क्या करता हूं बच्चे, कंसीडर करता हूं कुछ चार्जेस। लेट्स से इस कॉर्नर पे, पहले कॉर्नर पे मैंने कंसीडर किया Q, दूसरे कॉर्नर पे भी रखा Q, तीसरे कॉर्नर पे भी क्या रखा मैंने, तीसरे कॉर्नर पे भी क्या रखा Q। ठीक, तो चलिए एक सेकंड, अब हमने क्या रखा, ट्राइंगल के हर कॉर्नर पे सेम चार्ज रखे। क्या रखे, ट्राइंगल के हर कॉर्नर पे बिल्कुल सेम चार्ज रखे। अगर इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे, इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे, ट्राइंगल के ज्योमेट्रिकल सेंटर पे अगर कोई मैं चार्ज रख दूं, लेट्स से कैपिटल Q रखता हूं, और मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज नेट फोर्स, व्हाट इज नेट फोर्स ऑन दिस कैपिटल Q ड्यू टू ऑल दीज चार्जेस, जो ये कोने में प्रेजेंट हैं, जो कॉर्नर्स पे, वर्टिसेस पे प्रेजेंट है, इनकी वजह से इस सेंटर पे पड़े चार्ज पे नेट फोर्स क्या होगा, तो ये होगा जीरो। ये क्या होगा, जीरो। ये इस पॉइंट का मतलब हम समझ भी लेंगे, लेकिन पहले ये पॉइंट का मतलब समझते हैं, फिर क्यों जीरो होगा वो भी समझ लेंगे। लेट्स से यहां पर इस रेक्टेंगल में, हमारे ये जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के चारों कॉर्नर पे हमारे पास सेम चार्ज पड़ा है। फॉर एग्जांपल चलो प्लस भी लगा दिया मैंने, प्लस Q, नहीं भी लगा होगा तो प्लस ही होता है, प्लस Q प्लस Q प्लस Q, ये चारों कॉर्नर पे पड़ा हुआ है। और इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे बिल्कुल बीचों बीच एक छोटा सा Q चार्ज पड़ा हुआ है। और हमसे पूछें व्हाट इज नेट फोर्स, व्हाट इज टोटल फोर्स, किस पे, ऑन दिस स्मॉल Q ड्यू टू ऑल दीज चार्जेस प्रेजेंट एट द वर्टिसेस ऑफ दिस रेक्टेंगल। तो ये जो वर्टिसेस पे पड़े हुए हैं चार चार्ज, इनकी वजह से नेट फोर्स कितना होगा, उस चार्ज पे जो बिल्कुल बीचों बीच पड़ा हुआ है रेक्टेंगल के ज्योमेट्रिकल सेंटर पे, तो कितना होगा, जीरो। सिमिलरली चाहे पेंटागन हो, रेगुलर हेक्सागन हो, ठीक, आपके पास अगर यहां पर कोई चार्ज मैंने रख दिया Q, और यहां था Q Q Q Q, जरूरी नहीं है बच्चे ये पॉजिटिव Q ही हो, सेम होना चाहिए। मान लो नेगेटिव Q भी है, सब जगह क्या है, नेगेटिव, सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब ये अगर नेगेटिव Q भी है तो भी इस पे, इस वाले पे F नेट कितना आएगा, F नेट आएगा जीरो, जो सेंटर पे रखा हुआ है। क्लियर। तो आई होप आपको ये बात, ये पॉइंट समझ आया होगा। अब क्यों जीरो होगा, सिमेट्रिसिटी से बच्चे फोर्सेस कैंसिल हो जाते हैं। देखिए इसको यहां पर आपको इजीली समझ आ जाएगा, सिमेट्रिसिटी से फोर्सेस इजीली कैंसिल हो जाएंगे। देखो आपके पास सेंटर पे कोई चार्ज, ये एक डायगोनल बनाया, ये दूसरा डायगोनल बनाया, ठीक है। आपके पास सेंटर पे हमने क्या चार्ज रखा, सेंटर के पास हमने रख दिया कोई चार्ज स्मॉल Q। अब ये जो पहला चार्ज है, लेट्स से इसको बोल देते हैं 1 2 3 4, इनके नाम रख दिए। जो फर्स्ट चार्ज है वो जो इस Q पे फोर्स लगाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन, तो इसको रिपल्शन लगाएगा इधर की तरफ, तो ये हो गया F1। ये 3 चार्ज भी रिपल्शन लगाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन इधर की तरफ, F3। 2 चार्ज भी क्या लगाएगा, रिपल्शन लगाएगा इधर की तरफ, F2। 4 चार्ज भी क्या लगाएगा इधर की तरफ, F4। अब क्योंकि ये चार्ज ज्योमेट्रिकल सेंटर पे है बच्चे, ज्योमेट्रिकल सेंटर मतलब बिल्कुल बीचों बीच है, इसकी डिस्टेंस हर चार्ज से सेम है। जितनी 1 से इसकी डिस्टेंस है सेंटर वाले चार्ज की, उतनी 2 से, उतनी 3 से, तो R भी सबके लिए सेम है। फोर्स होती क्या है, फोर्स होती है K Q डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर। अब सिमेट्रिक फिगर में क्या होता है ना, चार्जेस अगर सेम है तो उनका प्रोडक्ट भी सेम आएगा, और R अगर डिस्टेंस भी सेम है तो ये भी सेम आएगा, तो सारे फोर्सेस होंगे इक्वल, और इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे। इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसल आउट। सिमिलरली यहां पर भी, इधर भी फोर्स लगेगा बच्चे, इधर भी फोर्स लगेगा, इधर एक फोर्स लगेगा, इधर एक फोर्स लगेगा, और इधर लगेगा, तो ये फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे। यहां पर भी क्या होगा, ये खींचेगा इधर, ये होगा इसका फोर्स इधर, इसका फोर्स इधर, तो तीनों ये क्या कर देंगे, फोर्सेस का इफेक्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। आपने बस ये पॉजिटिव डायरेक्शन कैसे देखनी है, डायरेक्शन देखना बहुत इजी, आपको पता है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन और नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन। जैसे यहां पर अगर मैंने कैपिटल Q रखा तो पॉजिटिव पॉजिटिव ये इधर फेंकेगा इसको,
ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन ये इधर फेंकेगा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन ये इधर, तो इनका नेट कितना आ जाएगा 0। क्लियर? ठीक है, तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ आया होगा, जो पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 2 क्या है? कई बार हमारे पास क्वेश्चन आएगा कि इक्विलिब्रियम के लिए चार्ज को कहां प्लेस किया जाए, है ना, बहुत बार पेपर में ये क्वेश्चन आ जाते हैं। ये दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है और आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। Where should we place the third charge so that the entire system will be equilibrium? जब भी आपको ऐसी स्टेटमेंट आए कि हम चार्ज को कहां पे रखें ताकि पूरा सिस्टम किस में आ जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता रहता है। तो हम कहां पे रखें थर्ड चार्ज को ताकि वो इक्विलिब्रियम में हो जाए? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बच्चे, आपको पता होगा कि नेट फोर्स 0। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है कि टोटल फोर्स क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो कहां पे थर्ड चार्ज को रखें ताकि नेट फोर्स 0 हो जाए? तो अगर आपके पास, इसमें भी 2 केस हैं, इन केस ऑफ लाइक चार्जेस, माने अगर सेम नेचर के चार्जेस हैं, अगर कैसे चार्जेस हैं, सेम नेचर के अगर हमारे पास चार्जेस हैं, तो हम क्या करेंगे, हम चार्ज को रखेंगे इन बिटवीन। हम चार्ज को क्या रखेंगे, दोनों चार्जेस के इन बिटवीन। चलिए समझते हैं इसको, डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, डायग्राम से हम इसको समझते हैं। अगर हमारे पास सेम चार्ज होंगे तो हम क्या करेंगे? पहला पॉइंट समझते हैं, ये पहले पॉइंट का क्या मीनिंग है। मान लो मेरे पास ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहां पर एक चार्ज है Q और यहां पर एक चार्ज है +2Q और यहां पर +Q। अब ये 2 सेम चार्ज है। कहता है कि मेरे पास एक और तीसरा चार्ज है Q, इस Q को मैं कहां पे रखूं इनकी लाइन ज्वाइनिंग पे, ताकि पूरे सिस्टम में नेट फोर्स 0 हो, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। तो तब चार्ज Q को कहां रखना है, चार्ज Q को रखना है इन बिटवीन, माने Q1 और Q और 2Q के बीच में, कहीं भी यहां, लेकिन आपने रखना कहां है वो भी लिखा हुआ है, वो रखना है आपने नियर द स्मॉलर चार्ज। कहां रखना है? नियर द स्मॉलर चार्ज। तो स्मॉलर कौन है? Q और 2Q में स्मॉलर है Q, तो आपने नियर द स्मॉलर चार्ज कहीं भी इसको रख देना है। क्लियर? और स्मॉलर और बिगर चार्जेस देखने मैग्नीट्यूड के बेस पे, प्लस माइनस के बेस पे नहीं, आपने स्मॉलर और बिगर चार्ज देखने सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के बेस पे, वैल्यू के बेस पे। तो यहां पे तो हम इसको यहां पे प्लेस कर देंगे कहीं नियर द स्मॉलर चार्ज और इन बिटवीन। और अगर आपके पास, समझ भी लेंगे इसको क्यों ऐसा है, और अगर आपके पास अनलाइक चार्जेस हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक चार्ज है +Q और एक चार्ज है लेट से -4Q। अब ये अनलाइक चार्जेस हैं। अगर अनलाइक चार्जेस हमारे पास होते हैं तो हम क्या करेंगे, चार्ज को फिर भी नियर द स्मॉलर चार्ज ही रखेंगे, पर आउटसाइड। तो Q और 4Q में कौन है स्मॉलर चार्ज? Q छोटा है, तो आउटसाइड रखेंगे, आउटसाइड माने बाहर वाली साइड रखेंगे, नियर द स्मॉलर चार्ज। क्लियर? तो पहले तो आपको ये पॉइंट्स का मतलब समझ आना चाहिए, ये पहले और दूसरे पॉइंट का मतलब समझ आना चाहिए। क्यों रखेंगे इन बिटवीन या क्यों रखेंगे आउटसाइड, ये भी हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? चलिए ये भी डिस्कस करते हैं कि क्यों ऐसा होगा। अभी देखिए, हमारे पास लेट से पहला केस है, ये फर्स्ट केस है। फर्स्ट केस में देखते हैं, पहले तो आपने याद तो रखना ही है, नियर द स्मॉलर चार्ज रखना है, अगर लाइक चार्जेस हैं तो बिटवीन रखना है, अनलाइक चार्जेस हैं तो आउटसाइड रखना है। पहले वाले को समझते हैं क्यों ऐसा करना है। इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स 0। ठीक, अब ये है मान लो आपका +Q और ये है आपका +4Q, तो ये हो गए लाइक चार्जेस। मुझे एक थर्ड चार्ज दिया हुआ है Q, कहता है इसको कहीं भी इसकी लाइन ज्वाइनिंग पे, इनकी लाइन ज्वाइनिंग पे, लाइन ज्वाइनिंग मतलब आप लाइन को एक्सटेंड भी कर सकते हो, इनकी लाइन ज्वाइनिंग पे आप कहीं भी इस Q को रखो ताकि इक्विलिब्रियम हो जाए। लेट से मैं क्या करता हूं, बीच में रखता हूं, इधर थोड़ी देर के लिए बीच में इमेजिन करता हूं इस पॉजिटिव Q को। अब ये जो Q मैंने चार्ज लिया, इस Q पे ये जो +Q है, ये जो +Q है, ये इसकी वजह से इस Q पे क्या लगेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन, तो फोर्स लगेगा उधर की तरफ। ठीक है, मान लो ये है F1। अब ये वाले चार्ज को देखो +4Q और Q, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन, तो रिपल्शन लगेगा इधर की तरफ, फोर्स ड्यू टू 2, लेट्स से इसको बोल दिया 1, इसको बोल दिया 2। क्लियर? अब देखो फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में है, क्या है फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो उनका F नेट 0 होने के चांसेस हैं, उनका F नेट 0 हो सकता है। क्यों? ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं, कोई ऐसी पोजीशन हमें मिल सकती है। अब कोई बच्चा बोले फॉर एग्जांपल मैं आउटसाइड प्लेस करके देखता हूं, Q को रखा आउटसाइड। अब जब आपने Q को आउटसाइड रखा, 1 की वजह से पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन, तो 1 की वजह से इस पे लगी रिपल्शन, तो ये बाहर की तरफ।
4q ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, फिर रिपल्शन, तो 4q की वजह से भी इस पे क्या लगी, रिपल्शन। तो दोनों का डायरेक्शन F1 और F2 का डायरेक्शन सेम है। अब सेम डायरेक्शन में तो वेक्टर ऐड हो जाते हैं, तो इनका नेट कभी जीरो नहीं आ सकता, तो माने इधर इक्विलिब्रियम मिल ही नहीं सकता। और सेम ही केस आएगा अगर आप राइट साइड यहां रखते हो, मान लो क्यू को, कहां रखते हो आप, राइट साइड पे, तो आप देखोगे प्लस 4q की वजह से पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन इधर F2, ये प्लस q और प्लस q, इनमें फिर पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन F1, तो ये फिर से सेम डायरेक्शन आ गई। सेम डायरेक्शन में वेक्टर कभी भी जुड़ के जीरो नहीं हो सकते, जीरो वेक्टर तभी होंगे जब वो एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। क्लियर? ठीक है, तो आई होप आपको पहले जो पहला पॉइंट है उसका रीजन भी समझ आया होगा कि क्यों हमें सेंटर में कंसीडर करना है, और आपने ये याद रखनी है चीज, इतना सोचने नहीं बैठना है, तब जब क्वेश्चन आएगा तो आपने इन बिटवीन रखना है, वैल्यू निकालनी है। सेकेंड केस में अगर अनलाइक चार्जेस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक है प्लस क्यू और दूसरा क्या है माइनस 4q, ठीक, और इनकी लाइन ज्वाइनिंग पे हमने चार्ज को प्लेस कर करके देखना है, इन बिटवीन और आउटसाइड। लेट्स से मैं एक चार्ज को, मेरे पास क्यू चार्ज है, उसको मैं बीच में रखता हूं सेंटर में। अब ये 1 चार्ज है, ये 2 चार्ज है। फर्स्ट चार्ज की वजह से इस क्यू पे क्या लगेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन, तो रिपल्शन लगा इस पे ड्यू टू फर्स्ट। सेकंड चार्ज है नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव में होगा अट्रैक्शन, तो अट्रैक्शन भी इधर की तरफ, फोर्स ड्यू टू 2। अब फोर्स ड्यू टू 1 और 2 सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में तो वेक्टर्स का इफेक्ट जीरो नहीं हो सकता, वो जुड़ के जीरो नहीं हो सकते, तो बीच में रखने का कोई फायदा नहीं है, गलत पोजीशन है ये। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहां पे रख के देखते हैं। हमने क्या रखा, यहां पे रख दिया क्यू को। अब क्यू को जब हमने क्या रखा, आउटसाइड रखा, तो माइनस, देखो सेकंड वाला देखो, -4q और प्लस q, इनमें अट्रैक्शन होगी, फोर्स ड्यू टू 2। ये क्या है, प्लस q, फर्स्ट चार्ज देखो, प्लस q में रिपल्शन होगी इधर, तो फोर्स 1 लग रहा है कहां की तरफ, राइट की तरफ, फोर्स 2 लग रहा है लेफ्ट की तरफ, तो मैंने जीरो होने के चांसेस तो है, जीरो होने के चांसेस हैं क्योंकि वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में है। लेकिन यहां भी जीरो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, देखो, क्योंकि जो बच्चे F2 का इफेक्ट होगा ना, F2 हमेशा ही F1 से बड़ा रहेगा। F2 क्या रहेगा, हमेशा ही F1 से बड़ा। क्यों बड़ा रहेगा, क्योंकि जो सेकंड चार्ज है, जो सेकंड चार्ज है वो हमेशा ही इस Q चार्ज के नियर रहेगा। एक तो बड़ा चार्ज है मैग्नीट्यूड में, 4q क्या है, बड़ा चार्ज है। अब बड़ा चार्ज जो है वो इस q के हमेशा नजदीक रहेगा, उसका डिस्टेंस हमेशा कम रहेगा, और जिस चार्ज का डिस्टेंस कम है उसका इफेक्ट भी, उसकी फोर्स भी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है फोर्स घटती जाती है, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो 4q, आप इस q को यहां भी रख दो, दूर भी रख दो, तो भी 4q से तो नजदीक ही होगा ये, एज कंपैरिजन टू प्लस q। इस प्लस q की बजाय -4q से तो नजदीक ही होगा, तो -4q का इफेक्ट राइट साइड पे हमेशा ज्यादा ही रहेगा, तो नेट आंसर जीरो आने के कोई चांसेस नहीं बनते हैं। क्लियर? अब इसको प्लेस करके देखते हैं, माने ये वाली चीज भी हमारी क्या हो गई, राइट साइड वाली पोजीशन भी हमारी क्या हो गई, कैंसिल हो गई, तो एक ही बची, अब उधर ही होगा, ये भी क्या हो गई, कैंसिल हो गई। ठीक, अब देखते हैं हम क्या, लेफ्ट साइड, यहां पे मैंने रख के देखा चार्ज को, यहां पे इमेजिन किया, प्लस q, फर्स्ट चार्ज की वजह से इस पे क्या लगेगा, रिपल्शन, तो रिपल्शन लगा कितना, F1। 4q की वजह से क्या लगेगा, 4q था माइनस का, सॉरी ये क्या हो गया, हमने गलत लिख दिया, ये था माइनस का। इस -4q की वजह से क्या लगेगा, अट्रैक्शन। अब ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं बिल्कुल, तो जीरो होने के चांसेस हैं, जीरो होने के चांसेस हैं यहां पे। अब यहां पर जो F2 है, जो आपका फोर्स ड्यू टू 2 है, माने जो ये आपका चार्ज नंबर 2 है, ये चार्ज नंबर 2 देखो दूर है किससे, Q से, एज कंपैरिजन टू चार्ज नंबर 1। तो चार्ज नंबर 1 नजदीक है, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका इफेक्ट ज्यादा हो सकता है, और चार्ज नंबर जो 4q है ये कहां है, दूर है, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा डिस्टेंस के साथ। ठीक है, तो यहां पर जीरो होने के चांसेस है। ठीक है, तो इस साइड हमें इक्विलिब्रियम मिलेगा, तो इक्विलिब्रियम मिलेगा ही नियर द स्मॉलर चार्ज, क्योंकि स्मॉलर चार्ज, अगर आप नियर द बिगर चार्ज रखोगे तो बिगर चार्ज का इफेक्ट हमेशा डोमिनेटिंग होगा, और डोमिनेटिंग वाली साइड ही नेट फोर्स लगेगी, वो जीरो नहीं हो सकती। लेकिन आप नियर द स्मॉलर चार्ज रखोगे तो बिगर चार्ज का इफेक्ट क्या होगा, कम रहेगा, कम रह सकता है, या बराबर भी रह सकता है, या ज्यादा भी रह सकता है, तो कम से कम बराबर होने के चांसेस तो उसी साइड आएंगे, बराबर होगा तो फिर उसी साइड ही होगा। क्लियर?
चलिए, तो आपको अगर ये समझ आया बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो आपने याद भी रख लेना है, क्योंकि न्यूमेरिकल में हमने कंसेप्ट लगाना है ये, ठीक है। आगे हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको समझ आएगा कि कैसे ये कॉन्सेप्ट हमने यूज करना है, ठीक। जब सेम चार्जेस होंगे इन बिटवीन रखेंगे, अनलाइक चार्जेस होंगे तो आउटसाइड रखेंगे नियर द स्मॉलर चार्ज, नियर द स्मॉलर चार्ज। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है, 4 चार्जेस QA QB QC एंड QD आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर। हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर है ABCD ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पहले एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं, हम कोशिश करते हैं एक स्क्वायर ड्रॉ करने की, ठीक है। ये हमने एक स्क्वायर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। चलिए स्क्वायर का नाम रख दिया ABCD। ए पे जो चार्ज है ये है QA, चलो ऐसे ही रख देते हैं QA QB, तो ABCB हो गया, QC और QD, ठीक। तो हमने चार्जेस भी प्लेस कर दिए। यहां पर कितना चार्ज है, यहां पर है 2 माइक्रोकूलम। B पे कितना चार्ज है, -5 माइक्रोकूलम। C पे कितना चार्ज है हमारा, 2 माइक्रोकूलम। और D पे कितना चार्ज है, -5 माइक्रोकूलम। साइड कितनी है, साइड हम मान लेते हैं साइड इसकी बराबर ही है, स्क्वायर है तो साइड बराबर है, और उसने दिया हुआ है कि 10 सेंटीमीटर है, यूज करने को आएगी तो यूज कर लेंगे ये वैल्यू। व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। तो अगर हम सेंटर ऑफ द स्क्वायर पे, बिल्कुल सेंटर पे बच्चे, बिल्कुल सेंटर पे, माने जहां पे डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं, को पता है सेंटर क्या होता है, जहां पर ये डायगोनल्स इंटरसेक्ट करेंगे, बिल्कुल सेंटर पे अगर हम कोई चार्ज रख देते हैं Q, और ये Q इसने कितना रखा हुआ है, 1 माइक्रोकूलम। अगर यहां पर हम कोई चार्ज 1 माइक्रोकूलम का रख देते हैं, 1 माइक्रोकूलम, ठीक, रख दिया चार्ज, तो चलो चार्ज आपको पता ही है Q कितना है, यहाँ पे 1 माइक्रोकूलम, यहां लिख देते हैं, तो यहां पे रख दिया 1 माइक्रोकूलम का चार्ज। तो इस पे नेट फोर्स कितना होगा। अब देखिए नेट फोर्स आप इजीली सिमेट्रिसिटी से कोई बच्चा बता देगा, 0 होगा। क्यों भाई, ये पॉजिटिव चार्ज QA भी क्या है, पॉजिटिव, QA क्या है, पॉजिटिव, और जो सेंटर पे रखा है वो भी क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव में हुई रिपल्शन, तो फोर्स ड्यू टू A लगी, इधर लगी। C को देखो, C पे भी 2 माइक्रोकूलम चार्ज है, A पे भी 2 माइक्रोकूलम चार्ज है, तो C की वजह से भी पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन लगी, फोर्स ड्यू टू C, लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग फोर्स ड्यू टू C लगी। अब ये बिल्कुल सेंटर में है, तो जितना A से इस O पॉइंट का, जितना A से O पॉइंट का डिस्टेंस है सेंटर का, उतना ही डिस्टेंस O से C पॉइंट का होगा। क्यों, बिल्कुल सिमेट्रिकल है, साफ नजर आ रहा है, और चार्जेस भी सेम है, चार्जेस भी क्या है, सेम, तो इनका फोर्स भी तो सेम आएगा, चाहे आप ऐसे करो K QA Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, और ये होगा K QC बाई Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, क्योंकि QA और QC तो C तो सेम है, दोनों 2 माइक्रोकूलम है, तो इनकी फोर्स का इफेक्ट तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, इक्वल एंड ऑपोजिट, खत्म। अब देखो QB को, QB नेगेटिव चार्ज है और सेंटर पे पड़ा चार्ज पॉजिटिव है। नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या होता है बच्चे, नेगेटिव और पॉजिटिव में होती है अट्रैक्शन, तो ये हुई अट्रैक्शन, QB ने फोर्स ड्यू टू B ने इसको खींचा अपनी तरफ किसी फोर्स से। QD को देखो, QD नेगेटिव है और सेंटर पे पड़ा चार्ज पॉजिटिव है, तो इनमें भी क्या लगेगी, इनमें भी क्या होगी, अट्रैक्शन होगी, ये भी इसको खींचेगा अपनी तरफ, तो ये होगा फोर्स ड्यू टू D। ऑपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं, क्या इक्वल हैं, बिल्कुल इक्वल हैं। क्यों, क्योंकि देखो ये चार्ज भी -5 कितना है, -5 माइक्रोकूलम, और ये चार्ज भी कितना है, -5 माइक्रोकूलम। तो जो चाहे आप ये निकालोगे K QB Q डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर, R तो सेम ही है, चाहे आप ये निकालो K QD Q डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर, भाई QB और QD तो सेम है, तो इनके फोर्सेस भी क्या आएंगे, सेम, तो माने ये FB और FD भी एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो नेट फोर्स आएगी 0। कैसे पता लगा, सिमेट्रिसिटी से पता लगा, सिमेट्रिसिटी से हमें पता लग गया सीधा ही, FA FC के इक्वल है, FB FD के इक्वल है, और दोनों के डायरेक्शन ऑपोजिट हैं, तो नेट फोर्स सेंटर पे कितना आएगा, 0। और ये आपका एनसीईआरटी में क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चन आपको एमसीक्यू की फॉर्म में आते हैं जनरली, या 1 नंबर में आएगा, तो ये आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज में है क्वेश्चन। क्लियर, आई होप ये सिंपल सा क्वेश्चन सबको समझ आया होगा, और ये जो पॉइंट भी मैंने बताया था, ये पॉइंट भी आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। अब इक्वल चार्जेस होंगे तब तो होगा ही होगा। अब देखो यहां पर आप बोलोगे चार्जेस तो इक्वल नहीं है, लेकिन सिमेट्रिसिटी से आपको इतनी बात तो पता लगती है, कहां पे अट्रैक्शन कहां पे रिपल्शन, और फोर्सेस इक्वल हैं तो कैंसिल आउट हो जाएंगे।
इक्वल होते अगर चारों ही 2 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम 2 2 तब तो होता ही है, वो तो बिल्कुल ही ऑब्वियस है, वो तो अंडरस्टूड है। लेकिन अगर ऑपोजिट भी होंगे, देखो ऑपोजिट कॉर्नर पे भी बिल्कुल सेम चार्जेस हों तब भी जीरो आ जाता है। आ गई बात समझ? तो आपने बिल्कुल डायग्राम बना के फिगर को विजुअलाइज करके कर लेना है आसानी से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 3 चार्ज पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन अ लाइन as shown in figure. Calculate the net electrostatic force on particle 3, the -4 microcoulomb on the right due to the other two charges. अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाते हैं यहां पे भी। हमें क्या निकालना है? इस पे नेट फोर्स निकालना है। किस पे निकालना है? Q3 पे नेट फोर्स निकालना है। तो हमें निकालना है Q3 पे फोर्स। तो पहले तो निकालते हैं फोर्स ऑन Q3 ड्यू टू 1। पहले फर्स्ट की वजह से निकालते हैं, F1 निकाल लेते हैं। देखो F1 कितना है, ये फर्स्ट की वजह से निकाल लेते हैं। कितना आएगा? K Q1 Q3 फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1। चलो ऐसे लिख दिया, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, K Q1 Q3 डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर। तो Q1 और Q3 में डिस्टेंस आपको दिया 0.5, लिख दो 0.5 का स्क्वायर। ठीक, जब भी आप ये फोर्स निकालो ना, आप वैल्यू निकालो, डायरेक्शन तो पता लगी जाएगी हमें, डायरेक्शन अभी हमें पता लग जाएगी, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? ये वैल्यू आ गई, के कितना होता है? के की वैल्यू आप निकाल सकते हो, के कितना होता है? 9 इंटू, निकाल नहीं सकते हो, याद ही होनी चाहिए, के कितना होता है? 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9। Q1 की वैल्यू गिवन है, Q1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 8। विदाउट साइन पुट करनी है, बस मैग्नीट्यूड पुट करना है, डायरेक्शन हम देख लेंगे अट्रैक्शन रिपल्शन से। सीधी सीधी वैल्यू पुट करनी है, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। डायरेक्शन कैसे देखेंगे? डायरेक्शन देखेंगे अट्रैक्शन रिपल्शन से, डायग्राम देख के। तो 8 इंटू 10 की पावर -6 माइक्रोकूलम माने -6। Q3 कितना है? 4 इंटू 10 रेज टू पावर -6 डिवाइडेड बाई 0.5 का स्क्वायर, हर बच्चे को पता होगा 0.25। क्लियर? ये वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे जो कि बहुत इजी है, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। कितना आ गया ये? 9 8 जा 72, 72 इंटू 4 और 9 और 12 कितना आ गया? 10 की पावर -3। नीचे कितना आ गया? 25 है ना, 25 आ गया, तो ऊपर कितना हो जाएगा? 100। क्लियर? हमने डेसिमल हटा दिया। अब ये वैल्यू कितनी आ गई? ये वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ गई? आप 70 कितना है? 72 इंटू 4 है ना, हम चाहें तो इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। चलिए हमारे पास ये वैल्यू आ गई, 4 2 जा 8 एंड 4 7 जा 28, यही आई, 7 4 जा 28 एंड ये वैल्यू आ गई 10 की पावर -1। क्लियर? तो वैल्यू आ गई कुछ 28.8 डिवाइडेड बाई 25 न्यूटन। ठीक, अब इसकी डायरेक्शन देखते हैं बच्चे। Q1 क्या है? नेगेटिव है। Q3 क्या है? नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन होगी, तो नेट फोर्स इस पे लगेगी, इधर फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 लगेगी बाहर की तरफ। बाहर की तरफ माने इसको लेंगे पॉजिटिव, राइट साइड क्या लेते हैं हम? पॉजिटिव। सिमिलरली निकालेंगे फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, 3 ड्यू टू 2 निकालते हैं, 2 की वजह से फोर्स निकालो। देखो तो ये कितना आएगा? K Q2 Q3 डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर। इनमें डिस्टेंस क्लियरली दिया है 0.2, देखो डिस्टेंस कितना है? 0.2। तो ये कितना आ गया? 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9 इंटू Q2 कितना है? Q2 है बच्चे आपका 3 इंटू 10 की पावर -6 और Q3 तो आपको पता ही है 4 इंटू 10 रेज टू पावर -6 डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर 0.04। अगेन आपने वैल्यू में साइन नहीं डालना है, आपने सिर्फ वैल्यू डालनी है। साइन एंड डायरेक्शन तो हम देख लेंगे अट्रैक्शन रिपल्शन से ही। क्लियर? तो यहां पर कितना आ गया? 9 3 जा 27, 27 इंटू 4 इंटू 10 रेज टू पावर -3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 100। ये वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? ये वैल्यू आ गई 4 7 जा 28 है ना, 4 7 जा कितना आ गया हमारा? 28 आ गया, और 2 4 2 जा 8 10, तो कितना आ गया ये? 4 और 10 की पावर -1। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? 10.8 डिवाइडेड बाई 4। अब इसकी डायरेक्शन देखते हैं। Q2 है पॉजिटिव, Q3 है नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन, तो इसकी फोर्स आएगी लेफ्ट की तरफ, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2। तो फोर्सेस क्या है? देखो एक दूसरे के ऑपोजिट है, माने ये नेगेटिव आई, ये कैसी फोर्स आई? नेगेटिव।
लेफ्ट को नेगेटिव लेते हैं, राइट को क्या लेते हैं, पॉजिटिव। तो अब जो नेट फोर्स आप निकालोगे, नेट फोर्स निकालना इजी है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आप इजीली कैलकुलेट कर लेना इसको सॉल्व करके, ठीक है। तो एफ नेट जो आएगी किस पे, 3 पे जो नेट फोर्स आएगी वो क्या होगी, इन दोनों का वेक्टर सम माने विद डायरेक्शन, तो वो कितनी होगी 28.8 डिवाइडेड बाई 25 माइनस 10.8 डिवाइडेड बाई 4। ठीक, पहली फोर्स पॉजिटिव आई, देखो पहली फोर्स कैसी आई, पॉजिटिव, दूसरी फोर्स क्या आई, नेगेटिव। वेक्टर सम माने अब हमने विद डायरेक्शन उनको ऐड कर देना है, तो एफ नेट हमारी आ जाएगी। ठीक, तो एफ नेट की वैल्यू आ जाएगी, जो भी एफ नेट की वैल्यू आएगी आपकी, अगर वो पॉजिटिव वैल्यू आई तो माने नेट फोर्स इधर की तरफ है, अगर वो नेगेटिव वैल्यू आई तो माने जो एफ नेट लग रही है वो इधर की तरफ लग रही है। क्लियर, तो ये चीज आप, ये कैलकुलेशन आप इजीली कर सकते हो कि ये वैल्यू कितनी आएगी। तो आई होप आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाना समझ आ गया। इंडिविजुअल फोर्सेस निकालो, उनका वेक्टर सम कर दो, उनका क्या कर दो, वेक्टर सम कर दो। ठीक, वेक्टर सम का क्या मतलब है कि विद डायरेक्शन, वेक्टर सम में क्या ध्यान रखते हैं, वेक्टर सम में डायरेक्शन ही तो ध्यान रखते हैं कि अगर आप F31 लिखो और क्या लिखो F32 लिखो, तो इनमें आपने डायरेक्शन का ध्यान, F31 क्या था, पॉजिटिव था, तो इसको हमने लिखा 28.8 डिवाइडेड बाई 25, और ये नेगेटिव था तो इसको लिखा विद साइन। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, a charge q1 equal to 1 coulomb and charge q2 equal to -4 coulomb are fixed at a separation of 1 meter. Where should we place the third charge q so that the whole system is in equilibrium? आ गया वही क्वेश्चन जो ये हमने पॉइंट सेकंड लिखा था। तो इस तरह का क्वेश्चन भी हमें पेपर में आता है। हमारे पास दो चार्जेस हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। दो चार्जेस, ये एक चार्ज है हमारा q1 और दूसरा चार्ज क्या है हमारा q2। क्लियर, q1 कितना है दिया हुआ है, कितना है ये 1 कूलम, q2 कितना है -4 कूलम है। क्लियर, तो हमें कहता है इनमें सेपरेशन कितना है, 1 मीटर का सेपरेशन है। वेयर शुड वी प्लेस अ थर्ड चार्ज q, एक थर्ड चार्ज q को कहां रखें ताकि सारा सिस्टम किस में रहे, इक्विलिब्रियम में। तो ये बिल्कुल आसान है, क्या करेंगे हम, एक चार्ज हमारा पॉजिटिव है और एक कैसा है, नेगेटिव है। तो मैंने आपको क्या बोला, जब भी एक चार्ज पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, अगर अनलाइक चार्जेस हो तो थर्ड चार्ज इज प्लेस्ड आउटसाइड नियर द स्मॉलर चार्ज। तो हम कहां रखेंगे, इन दोनों में 1 कूलम और 4 कूलम में स्मॉलर कौन है, 1 कूलम। तो थर्ड चार्ज को रखेंगे आउटसाइड, रखेंगे नियर द स्मॉलर चार्ज। तो हमने Q को कहीं यहां मान लिया। लेट से Q1 से ये डिस्टेंस है x, कितना दूर मान लिया हमने, x। तो Q2 से कितना हुआ, Q2 से Q1 1 है और x और हो गया, तो ये डिस्टेंस हो गया x+1। ये हर किसी को समझ आ रहा होगा, ये डिस्टेंस कितना हो गया, x+1। ठीक, तो अब होल सिस्टम इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का क्या मतलब हुआ, इक्विलिब्रियम का मतलब है नेट फोर्स कितना है, 0। नेट फोर्स कितना है सिस्टम का, 0। ठीक है, नेट फोर्स कितना है, 0। चलिए ये बात आपको समझ आ गई। तो नेट फोर्स 0 है, तो मैंने किसी भी चार्ज पे निकाल लो, नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0। तो लेट से इसी चार्ज पे निकाल लेते हैं। इस चार्ज पे जो Q हमने रखा हुआ है, इस Q पे Q1 की वजह से पॉजिटिव पॉजिटिव क्या लगेगी, रिपल्शन, तो इसको बोल दो F1। क्लियर, इस Q पे Q2 की वजह से, ये जो Q2 है नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव क्या होगी, अट्रैक्शन, तो ये इधर की तरफ F2। अब अगर इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम माने नेट फोर्स 0, तो नेट फोर्स 0 का तो यही मतलब है ना, अगर F नेट 0 है तो अगर एक फोर्स इधर है, एक लेफ्ट एक राइट है, F1 और F2, तो इक्विलिब्रियम नेट 0 तभी होगा जब दोनों इक्वल होंगे। नेट 0 का यही मतलब है कि दोनों क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं, दो फोर्सेस के लिए तो ये क्या हो जाएं, इक्वल। तो सिंपली इसका मतलब यही हुआ कि F1 मस्ट बी इक्वल टू F2। तो F1 निकालो, K Q1 इंटू Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, इनमें डिस्टेंस कितना है, x का स्क्वायर। दूसरे फोर्स के लिए K Q2 इंटू फर्स्ट चार्ज कितना है, Q डिवाइडेड बाई, इनमें डिस्टेंस कितना है, x+1 का स्क्वायर। क्लियर, K कैंसिल, Q कैंसिल हो गया। वैल्यू पुट कर दो, Q1 का वैल्यू कितना है, वैल्यू ही पुट करना है विदाउट साइन, साइन पुट नहीं करना है, वो अट्रैक्शन रिपल्शन हमें पता चल जाता है। ठीक है, Q1 का मैग्नीट्यूड कितना है, Q1 का मैग्नीट्यूड है 1 x का स्क्वायर। ठीक, Q2 का मैग्नीट्यूड कितना है, 4
x प्लस 1 का स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। हमने साइन, अट्रैक्शन रिपल्शन तो हमें ना यहां से डायग्राम से पता चल जाती है, क्लियर। तो हमने जब भी Q1 Q2 डालने हैं मैग्नीट्यूड वाले डालने हैं, वैल्यू ही डालनी है, क्लियर। अब इसको सॉल्व करो, सिंपल है, ये तो हर बच्चे को आता होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माने x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। अब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगता है, रूट लगता है। जब स्क्वायर हटाएंगे रूट लगेगा तो 2 का क्या होगा, 4 का क्या होगा, सॉरी, प्लस माइनस 2, है ना। तो आपके पास क्या, दो वैल्यूज की पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी है आपके पास कि x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स कितना हो सकता है, 2। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स कितना हो सकता है, माइनस 2। यहां से अगर आप कैलकुलेट करो तो x प्लस 1 कितना हो गया, 2x, और x की वैल्यू आ गई 1, x की वैल्यू क्या आ गई 1। यहां से कैलकुलेट करो तो x प्लस 1 कितना आ गया, माइनस 2x, और यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 1/3। दो पॉसिबिलिटीज आपके पास आई, x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, और x की वैल्यू माइनस 1/3। अब x की वैल्यू तो एक ही हो सकती है, तो आप कौन सी सेलेक्ट करोगे, x की वैल्यू कैसे आपको पता लगेगा, देखो यहां पे पुट करके पता लगेगा। x की वैल्यू 1 डाल के देखो तो 1 प्लस 1 कितना आ गया, 2। तो हाँ, ये डिस्टेंस देखो Q1 और Q2 था 1, और उसमें 1 ऐड कर देंगे तो 2 डिस्टेंस हो सकता है। यहां पर x की जगह अगर, तो ये डिस्टेंस हो सकता है। अगर आप x की जगह माइनस 1/3 पुट करके देखो तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 1/3 प्लस 1, तो ये कितना हो गया, 2/3। ये कितना हो गया, 2/3। 2/3 बोलने का मतलब है, देखो आपने क्या किया, x की वैल्यू क्या कर दी, x की वैल्यू पुट कर दी आपने कितनी, माइनस 1/3। तो जब आपने x की वैल्यू माइनस 1/3 पुट कर दी तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 2/3, वैल्यू आ गई 2/3। अब ये वैल्यू 2/3 नहीं ना हो सकती, 1 प्लस समथिंग, 1 प्लस समथिंग डिस्टेंस, एक डिस्टेंस में, 1 मीटर में तुम कुछ ऐड कर रहे हो, 1 सेंटीमीटर भी ऐड करो तो वो बढ़ेगा ही, वो कम थोड़ी हो जाएगा 1 से। तो ये वैल्यू, वो तो इनसाइड वाली वैल्यू हो गई, और इनसाइड तो इक्विलिब्रियम मिलता नहीं है ऑपोजिट चार्जेस के लिए, तो ये वैल्यू हम क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे, क्लियर। तो जब भी आपके पास, क्योंकि रूट हटता है तो आपने दो वैल्यू लेनी है प्लस माइनस, और जब भी आपके पास ये दो वैल्यूज आएंगी तो आपने एक वैल्यू को डिसाइड करना है, एक को ड्रॉप करना है। कैसे, वैल्यू पुट करके देखो तो आपको पता है यहाँ पे 1 डालेंगे तो फिजिबल वैल्यू 1 प्लस 1 2, तो ये 2 बनना भी चाहिए ना, 1 तो ऑलरेडी है, उसमें कुछ ऐड करेंगे तो बढ़ेगा ही। और आप माइनस 1/3 डालोगे तो ये तो 1 से कम हो रहा है, कम होना मतलब इधर की तरफ, तो वो तो इन बिटवीन आ गया, वो तो ऑप्शन हो नहीं सकता, क्लियर। तो इस तरह का क्वेश्चन भी पेपर में बहुत बार आता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 4 इक्वल चार्जेस Q आर केप्ट एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ अ रेगुलर पेंटागन। तो हमारे पास एक रेगुलर पेंटागन है, सबसे पहले तो हम उसकी डायग्राम बना लेते हैं, एक रेगुलर पेंटागन बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक। चलिए, ये बना ली हमने रेगुलर पेंटागन, क्लियर। इस पे क्या रखे, 4 इक्वल चार्जेस रखे हैं Q, तो 4 चार्जेस रख देते हैं इस पे। मान लो यहां पर रख दिया Q 1 2 3 4, कहीं भी रख सकते हैं, 4 आपने वर्टिसेस पे 4 Q रख दिए एट दी 4 कॉर्नर्स ऑफ पेंटागन। व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज Q केप्ट एट दी सेंटर। कहता है सेंटर में हमने क्या रखा है, सेंटर में एक छोटा Q चार्ज रखा है, तो इस पे कितना फोर्स होगा, केप्ट एट द सेंटर ऑफ द पेंटागन। माने इन 4 चार्जेस की वजह से, ये जो 4 चार्जेस आपने रखे इनकी वजह से सेंटर वाले Q पे कितना फोर्स होगा। द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ पेंटागन इज ए। माने ये जो सेंटर है ना, सेंटर आपको पता है रेगुलर पेंटागन का बिल्कुल सिमेट्रिक होता है, ये डिस्टेंस ए है, तो ये हर कहीं से ए होगी, यहां से भी ए होगी आपको पता है, और यहां से भी क्या होगी ए, इस साइड से भी क्या होगी ए, और इस साइड से भी ए होगी, सेम डिस्टेंस होती है। चलिए, अब नेट फोर्स निकालने की, देखो या तो आप क्या करो, एक निकाल लो, है ना, आप क्या करो, कैपिटल Q और स्मॉल q में एक पेयर में निकाल लो फोर्स, एक पेयर में आपने निकाली, उसकी कुछ डायरेक्शन आएगी ऐसे, है ना, आपको डायरेक्शन भी तो ध्यान रखनी है क्योंकि फोर्स होती है वेक्टर सम। तो आपने ये फोर्स निकाली, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन, इधर की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी, फिर आपने इसकी वजह से निकाली, ये जो दूसरा है मान लो इसको नाम रख दिया 1 2 3 4, तो आपने F1 निकाला, फिर आपने 2 की वजह से निकाली, वो कुछ इधर की तरफ होगी F2, फिर आपने ऐसे ही निकाली 3 की वजह से 4 की वजह से, और उनका नेट वेक्टर सम निकाला, जो कि क्या है, यहां पे निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा और थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा।
अब इसको हम कैसे कर सकते हैं शॉर्टकट से, वो प्रॉपर्टी यूज करके कि नेट फोर्स सेंटर पे 0 होती है जब इक्वल चार्जेस होते हैं, जब चार्जेस क्या होते हैं, बिल्कुल बराबर होते हैं। उस प्रॉपर्टी का यूज करके देखो कैसे ये क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। तो हमने यहां पर क्यू माना चार्ज, ठीक है, कितना डिस्टेंस है, डिस्टेंस है ए, हर कॉर्नर से डिस्टेंस कितना है इसका ए, रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पेंटागन है। लेट्स से मान लो कि यहां पर भी एक चार्ज क्यू है, सेम ही पांचों कॉर्नर पे अगर क्या होता, क्यू 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 सेम चार्ज होता, तो एक रेगुलर पॉलीगन के लिए उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे फोर्स कितना आता, 0, माने तब एफ नेट क्या आता, 0। ये क्या किया, ये हमने माना, तो एफ नेट कितना आ जाता, 0 आ जाता, एफ नेट क्या आ जाता, 0। क्लियर, माने अगर इनके नाम भी रख दो 1 2 3 4 5, माने जो वेक्टर सम होता f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4 प्लस f5, ये कितना हो जाता, ये हो जाता 0, ठीक है, ये 0 हो जाता। अब हमें चाहिए, हमारी जो रिक्वायरमेंट है, हमें तो चाहिए फोर्स ड्यू टू दीज 4 चार्जेस। हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, हमें ये जो 4 चार्जेस गिवन थे ब्लैक कलर वाले, इनकी वजह से सेंटर वाले चार्ज पे कितनी फोर्स लग रही है, हमें तो वही चाहिए। तो मैंने हमें चाहिए F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा F माइनस F5 के। और हमें जब मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैग्नीट्यूड साइन तो देखो वेक्टर सम तो यही बताता है ना कि इन चारों के रिजल्टेंट के ऑपोजिट होगा ये। और जब हमें सिर्फ वैल्यू चाहिए, हमें डायरेक्शन नहीं चाहिए, सिर्फ वैल्यू चाहिए, तो हम इजीली निकाल सकते हैं। माने अगर हमें मैग्नीट्यूड वाइज ही चाहिए, अगर सिर्फ हमें वैल्यू चाहिए, तो हमें निकालना है F5, F5 ही F नेट होगा। ये जो 4 चार्जेस हैं, इन 4 चार्जेस की वजह से जो फोर्स लग रहा है किस पे, सेंटर वाले चार्ज पे, वो उतना ही होगा जितना इस फिफ्थ अकेले चार्ज की वजह से लगेगा। क्यों उतना होगा, क्योंकि अगर पांचों पूरे होते तो पांचों की वजह से फोर्स लगता 0, तो 4 की वजह से फोर्स लगेगा F5 को दूसरी साइड ले गए, तो 4 की वजह से उतना ही फोर्स लगेगा जितना F5 की वजह से लगेगा। नेगेटिव साइन तो सिर्फ डायरेक्शन शो करता है। तो ये कितना लगेगा, K F5 है कितना, Q K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर। R कितना है यहाँ पे A, डिस्टेंस तो भाई यहाँ पे गिवन है ना, डिस्टेंस तो कहता A है, डिस्टेंस कितना है, A है, तो K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाई A का स्क्वायर। अभी बात समझ, चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1 बाई K को क्या लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाई A स्क्वायर, इतना ही फोर्स लगेगा, सिंपल। क्लियर, तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपको पेपर में देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, 3 charged particles each having a charge q are kept fixed at the vertices of equilateral triangle। तो पहले equilateral triangle of side length a, तो equilateral triangle बनाते हैं सबसे पहले। ये बन गई हमारी equilateral triangle। अब equilateral triangle है जिसके क्या कह रहा है, 3 charged particle each having q, सबका चार्ज सेम है, ये भी q है, ये भी q है, और ये भी कितना है, q है, और साइड्स बराबर है क्योंकि इक्विलेटरल है, तो साइड लेंथ कितनी है, L। फाइंड द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन एनी वन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। हमें नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालनी है किसी भी एक चार्ज पार्टिकल पे, ऊपर वाले पे निकालो, इस पे निकालो, जिस मर्जी पे निकालनी है। तो क्या करते हैं, हम कोई एक डिसाइड कर लेते हैं, लेट्स से इस पे निकाल लेते हैं, इस पे निकाल लेते हैं जो यहाँ है, ठीक। हमने क्या डिसाइड किया कि इस पे, किसी पे भी निकालो सेम ही आनी है क्योंकि बिल्कुल सिमेट्रिकल फिगर है। तो हम क्या करते हैं, जिस पे स्टार लगाए इस पे कंसीडर कर लेते हैं, ठीक। तो आपके पास ये मान लो, इसको बोल दिया 1, इसको बोल दिया 2 और इसको बोल दिया 3, तो हम थर्ड पे निकाल रहे हैं। 1 और 3 में क्या होगी, रिपल्शन, एक भी पॉजिटिव दूसरा भी पॉजिटिव, तो इनमें रिपल्शन होगी, रिपल्शन माने इधर की तरफ फोर्स होगी, ठीक। तो ये होगी F/3 ड्यू टू 1। क्लियर, अब 2 और 3 भी सेम नेचर के हैं, तो इनमें भी रिपल्शन होगी लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग, F/3 फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 रिपल्शन होगी। अब क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सारे एंगल 60 डिग्री होंगे, माने ये एंगल भी क्या होगा, 60 डिग्री, तो ये एंगल भी कितना होगा, 60 डिग्री। ये हर किसी को समझ आना चाहिए, क्लियर। और मजे की बात क्या है कि ये जो भाई F31 है और ये जो F32 है, ये सेम ही होंगे, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस भी सेम है, चार्जेस भी सेम है, और इनकी वैल्यू क्या आएगी, इनकी वैल्यू सेम आएगी। तो इनकी वैल्यू मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, देखो क्या आएगी, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, R यहाँ पे L है, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस।
तो इनकी वैल्यू कितनी आएगी, इन फोर्सेस की वैल्यू सेम ही है kq² बाई एल स्क्वायर। इन दोनों इन फोर्सेस की वैल्यू कितनी है, चाहे 1 और 2 के बीच फोर्स निकालो, चाहे 2 और 3 के बीच फोर्स निकालो, सेम ही आएगी, डिस्टेंस भी सेम है, चार्जेस भी सेम है, ठीक। तो वो कितनी आएगी उसको हमने f मान लिया, और उस f की वैल्यू कितनी है, उस f की वैल्यू आएगी kq² डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर। क्लियर। अब आपके पास दो वेक्टर हैं जिनमें एंगल 60 डिग्री है, तो हर बच्चा एफ नेट निकालना जानता है पैरेललोग्राम लॉ से। तो जो एफ नेट आएगी वो कैसे निकालेंगे, एफ नेट आता है फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा cos 60 डिग्री। एफ नेट कितना आएगा, रूट f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री है। क्लियर। और क्योंकि यहां पर दोनों फोर्सेस ही सेम है तो मैंने क्या लिखा, दोनों को सेम ही लिख दिया, है ना। तो एफ नेट कितना आ गया, एफ नेट आ गया आपका 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर cos 60 कितना होता है 1/2, ये कैंसिल हो गया। तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, तो ये कितनी आ गई रूट 3f स्क्वायर। रूट 3f स्क्वायर माने रूट 3f, f तो बाहर आ गया, रूट के स्क्वायर था, तो मैंने ये नेट फोर्स कितनी आ गई, बस f की वैल्यू पुट करो रूट 3 और f की वैल्यू कितनी है kq स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर। क्लियर। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे आ सकते हैं, आपने प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन आपको रेक्टेंगल पे भी हो सकता है, तो आपने नेट फोर्स निकालनी है, ट्राइंगल पे भी हो सकता है, पेंटागन पे भी हो सकता है। हमने हर तरह के पॉसिबल क्वेश्चन जो होते हैं वो किए, और बाकी क्वेश्चन कुछ भी आए आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि कैसे लगाना है, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 6 है एक, ये आपके लिए होमवर्क है, आपने इसका आंसर कमेंट्स में बताना है। 2 point charges plus 4q and plus q are separated by distance r, where should we place a third charge q so that the whole system will be in equilibrium, ठीक। तो ये एमसीक्यू है, ये भी आपको पेपर में देखने को मिल सकता है, तो आपने इसका आंसर जरूर बताना है। हिंट दिया है आपको, देखो हिंट दे देता हूं, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों सेम नेचर के हैं, और अगर दोनों सेम नेचर के हैं तो मैंने आपको ऊपर देखो, ऊपर वाली स्लाइड में क्या बताया, अगर लाइक चार्जेस हैं तो थर्ड चार्जेस को कहां रखेंगे, बिटवीन रखेंगे, तो बिटवीन रखेंगे अगर आप थर्ड चार्जेस को, तो ये आपका हिंट है, और आपने इस 6th क्वेश्चन को ट्राई करना है और इसका आंसर मुझे बताना है कमेंट्स में। क्लियर। तो ये था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, आपने बिल्कुल शुरू से लेकर एंड तक, शुरू से लेकर क्या स्टेटमेंट ही है शुरू में पढ़ने को इसकी, कि क्या स्टेटमेंट है, क्या उसका मीनिंग है, कि नेट फोर्स जब भी निकालनी है वेक्टर सम करके निकालनी है, और इसके इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बिल्कुल समझा दिए, और आफ्टर दैट आपने क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने का चांस रहता है कि आपको एक क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाए। क्लियर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ।